मैं भाग्य हूँ। हर रोज मैं आता हूँ और आपके जीवन को संवारने की राह आपको बताता हूँ। हर रोज मैं आपको कहता हूँ कि आपका जीवन केवल भाग्य से नहीं बल्कि आपके कर्मों से चलता है और कर्म का सिद्धांत कहता है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। कर्म करते समय ही दूरदर्शी व्यक्ति उसके परिणाम के बारे में सोच लेता है ताकि उसे बाद में पछतावा ना हो। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो उसके फल भी अच्छे प्राप्त करेगा और बुरे कार्यों का परिणाम भी बुरा ही होगा। व्यक्ति को सदैव कर्म करते समय जागृत और विवेकवान होना चाहिए ताकि बाद में उसे पछताना ना पड़े। ये बात संकेत करती है कि किसी भी बुरे कार्य को करते समय तो बहुत आनंद आता है, परंतु जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जैसा कि प्रकृति का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अर्थात कांटे बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, फूल बोओगे तो फूल ही प्राप्त करोगे। आज मैं आपको इसी बात से जुड़ी एक कहानी भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। बात मेष राशि की। करियर में सफलता मिलेगी आपको। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। नाम यश बढ़ेगा आपका। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 88। वृषभ राशि। करियर में बदलाव का योग है। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी मनोरंजक काम में व्यस्त रहेंगे आप। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 77। अब बात मिथुन राशि की। प्रेम संबंधों में परेशानी होगी आपको। मन परेशान हो सकता है। अचानक पैसों का लाभ होगा आपको। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 65। कर्क राशि। पारिवारिक जीवन बेहतर होगा आपका। पैसे का लाभ होगा। सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 81। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे इंसान के जीवन में पाए कर्म फल की। शास्त्रों में लिखा है ये कर्म फल भी कर्म के अनुसार ही आएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा और अच्छे सत्कर्मों का फल भी अच्छा आएगा। जैसे हम होते हैं वैसे ही अनुगूंज हमारे पास आती महसूस होती है। हमारे साथ वही होता है, वही घटता है। जैसी आवाज हम में होती है वैसी ही अनुगूंज हमारे पास आ जाती है। आपने भी महसूस किया होगा कि हमारे साथ एक कोई महान दर्पण है। वो अक्सर वही सारी गतिविधियों को वापस भेजता चला जाता है जैसा हम करते जाते हैं। हम एक भला कदम आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से उतने ही कदम हमारी तरफ बढ़ते हैं। इसी कारण संतों ने तो इस बात का और विस्तार करते हुए कहा है कि जो आपके साथ बुरा करे आप उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। यही स्थिति अमंगल भावना की भी है। हम जैसा बोते जा रहे हैं वैसे ही फसल तैयार होती जा रही है। ये बात अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि। नौकरी में बदलाव होगा। काफी मेहनत करनी होगी आपको। कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, ध्यान रखें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 69। कन्या राशि। यात्रा पर जा सकते हैं आप। पैसे का लाभ होगा। संतान की चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 90। तुला
तुला राशि, सेहत कमजोर रह सकती है आपकी। वाद विवाद की नौबत आ सकती है। यात्रा बीच में रुक सकती है। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, चोट लग सकती है आपको। फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग बादामी। भाग्य प्रतिशत 61। राशिफल से पहले हमने बात की जैसा करोगे वैसा भरोगे की, यानी जैसे कर्म करोगे समय का पहिया आपके साथ वैसा ही दोहराएगा। अब सुनिए उसी से जुड़ी एक कहानी। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। बहुत देर तक जब वो नहीं मिला तो वो रोने लगी और जोर जोर से बच्चे का नाम लेकर पुकारने लगी। कुछ समय बाद बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आ पहुंचा। माँ ने पहले तो उसे गले से लगाया, जी भर कर लाड़ प्यार किया, फिर उसे डांटने लगी। उससे पूछा कि इतनी देर तक वो कहाँ छुपा हुआ था। बच्चे ने बताया, माँ मैं कहीं छुपा हुआ नहीं था, मैं तो बाहर की दुकान से गोंद लेने गया था। माँ ने पूछा कि गोंद से क्या करना है, तो बच्चा भोलेपन से बोला, मैं उससे चाय की प्याली जोड़ूंगा, वो टूट गई है। माँ ने आगे पूछा, टूटी प्याली जोड़कर वो क्या करेगा, वो तो बहुत खराब दिखेगी। तब बच्चे ने भोलेपन में कहा, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो उसी कप में तुम्हें चाय पिलाया करूंगा। ये सुनकर माँ पसीने पसीने हो गई। कुछ पल तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे और क्या कहे। फिर होश संभालते ही उसने बच्चे को गोद में बिठाया और प्यार से कहा, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, बड़ों का सम्मान करते हैं, उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करते। देखो तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं ताकि तुम अच्छे स्कूल में जा सको। मम्मी तुम्हारे लिए तरह तरह के भोजन बनाती है। सब लोग तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं ताकि जब वो बूढ़े हो जाएं तो तुम सबका सहारा बनो। बच्चे ने माँ की बात बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन माँ क्या दादा दादी ने भी यही नहीं सोचा होगा जब वो पापा को पढ़ाते होंगे? आज जब दादी से गलती से चाय का कप टूट गया तो तुम कितने जोर से चिल्लाई थी। इतना गुस्सा किया था आपने कि दादाजी को आपसे दादी के लिए माफी मांगनी पड़ी। पता है माँ, आप तो कमरे में जाकर सो गई, लेकिन दादी बहुत देर तक रोती रही। अब मैंने वो कप संभाल कर रख लिया है, अब मैं उसे जोड़ भी दूंगा। इस कहानी से मिली सीख पर हम चर्चा आगे जरूर करेंगे, लेकिन पहले जानिए अंतिम बची हुई 4 राशियों का हाल। अब बात धनु राशि की। प्रॉपर्टी का लाभ होगा आपको। मनोरंजक यात्रा पर जाने का योग है। नए मित्र बनेंगे आपके। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 75। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा आपको। सेहत अच्छी रहेगी। सारी परेशानियों को सुलझा लेंगे आप। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 92। कुंभ राशि, सेहत का ध्यान रखें आप। गुस्सा बढ़ सकता है आपका। उपहार और सम्मान का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 51। मीन राशि, प्रॉपर्टी का विवाद हल होगा। पैसों का लाभ होगा आपको। गाड़ी का सुख मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 80। राशिफल से पहले हमने सुनी एक कहानी जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी भोली बातों से अपनी माँ को सबक सिखाता है कि उसे उसके दादी माँ से खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए था, वरना माँ के बूढ़े होने पर वो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म, अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं। वैसे भी समझदारी इसी में है कि समय रहते हुए ही हम विचारवान होकर कर्म करें। कार्य कर लेने के बाद
पछताने से कुछ हाथ नहीं आता। गलत कार्यों के परिणाम सदैव बुरे ही होते हैं। जैसे कंस को, रावण को विद्वान होते हुए भी अपने बुरे कार्यों के परिणाम तो भुगतने ही पड़े थे। कर्म प्रधान ग्रंथ गीता में भी यही कहा गया है। तभी किसी गीतकार ने भी लिखा है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। चलिए अब मैं चलता हूँ इस वादे के साथ कि कल फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर, एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा।